Assalamu alaikum. My name is Pakiz Arshad and my roll number is 032 MS Computer Science फर्स्ट सेमेस्टर। और HCI की प्रीवियस वन असाइनमेंट के अंदर हमने कवर डाउन किया था कि वेबसाइट के कौन कौन से गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं, रिलेशंस वगैरह क्या है। और उसको अब हम इस क्लिप के अंदर जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो जो मेरे ओपोनेंट हैं वो नासिर थे, और नासिर ड्यू टू आई डोंट नो और लैक ऑफ टाइम ETC या उनको कोई इशू था, तो उस वजह से उन्होंने मुझे जो है उसकी एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लिहाजा जो मैंने फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो मैंने यहाँ अपडेशन किया है वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने रीडिजाइन के फंक्शंस वगैरह ऐड किए हैं, अब वो मैं आपको सारे यहाँ शो डाउन करवा देती हूँ। जो यूनिवर्सिटी मुझे साइन हुई थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब गुजरावाला कैंपस, और इसके मैंने बैड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स और सिचुएशंस वगैरह की, और इसको मैंने रीडिजाइन किया। बेसिकली आई एम अ वेब डेवलपर सिंस फ्रॉम 5 years। तो मैंने इसको PPT पे नहीं बनाया, मैंने ये ओरिजिनल वेबसाइट जो है ओरिजिनली काम किया है विद कोड प्लस PHP के साथ। और इसके बाद एक और चीज मजीद बताना चाहूंगी मैं, वो ये कि ये यूनिवर्सिटी वाले जो है इनके साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया हुआ है। तो मैं जो वेबसाइट है इसको रियल वेबसाइट में मतलब कन्वर्ट किया हुआ है, और रियली मैं इसके ऊपर ओरिजिनली वर्क कर रही हूँ, ओरिजिनली मैं इसको रीडिजाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस इसका दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम बता देते हैं कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी रीडिजाइनिंग के फीचर्स वगैरह ऐड किए, और मजीद जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये है जी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब गुजरांवाला कैंपस PUGC। और ये साइट है, दिस वन इज राइट, एंड दिस वन इज माई इन साइट जो मैंने इसको रीडिजाइन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें अपडेट की हैं, न्यू चीजें ऐड की है, और एक प्रोफेशनली वे के अंदर जो चीजों को मैंने मेंटेन किया है यहाँ पे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं वो ये, जो मैंने रीडिजाइन यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, मेन्यू जो है वेबसाइट का वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर यहाँ इन्होंने नई अपचून किया हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिस बोर्ड, सोसाइटीज, ICBT, SSS, इन सब चीजों को एक न्यूज फॉर्म के अंदर या एक सेपरेट फॉर्म के अंदर आना चाहिए, बजाय ये कि एक टॉप बार के ऊपर, मेन्यू के ऊपर ये चीजें आ रही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, इम्पोर्टेंट ऑप्शंस नहीं है जिन्होंने टॉप बार के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। मैंने इन चीजों को रिमूव करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन भी इन्होंने एंटर नहीं किया, फैकल्टीज का ऑप्शन है। तो ये चीजें मैंने यहाँ ऐड की हैं, न्यूज, डिपार्टमेंट्स, अबाउट, एडमिशन, फैकल्टीज, एग्जामिनेशन एंड कंटेंट। ये मैंने चीजें जो है यहाँ पे पुट डाउन किया। इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ मैंने सर्च का डायरेक्ट जो है वो एक ऑप्शन यहाँ पे लगाया हुआ है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आके सर्च डाउन कर सकते हो, जबकि इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन जो है वो आप लोगों को नहीं विजिबल मिल रहा। सेकंड थिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं वो ये कि नो ऑप्शन फॉर गेटिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कंटेंट, डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। इनफैक्ट आप फूटर पे भी जाते हो तो आपको इनके रिलेटेड कोई डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल एक अननोन पर्सन अगर वेबसाइट के ऊपर आता है, उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसको फ्रंट डोर पेज के ऊपर ही कोई इन्फॉर्मेशन उनसे गेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इट्स नॉट अ गुड, यू कैन से कि गुड लोगरिथम यहाँ पे उन्होंने अप्लाई नहीं की हुई, गुड लॉजिक नहीं इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई कि यूजर आपके साथ डायरेक्टली किस तरह कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। आई थिंक सो देयर शुड बी ऑप्शन, है यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन तो ऐड किया हुआ है फेसबुक का, फॉलो अस ऑन फेसबुक, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समटाइम्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती आपको वहां पे जाके किसी इस तरह का ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन ऐड किया हुआ है डायरेक्ट इनके साथ हेल्प लेने के लिए ना, डायरेक्ट व्हाट्सएप का, कि आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप के ऊपर ले जाता है और आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि फुटर का जो सेक्शन इन्होंने ऐड किया वो एक प्रोफेशनल सेक्शन नहीं है। फुटर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्होंने नहीं ऐड की, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बैडली वे के अंदर डिफाइन की है, बैडली वे के अंदर रखी हुई है, और उसकी सीक्वेंस की कोई समझ नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ पे जो फुटर ऐड किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं,
ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स लगाए हैं, उसके अंदर मैंने पीयूजीसी वीडियोस, पॉलिसीज रिलेटेड टू रिसर्च, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, फॉरेन फैकल्टी मेंबर्स नोटिस, मेरिट लिस्ट, फी स्ट्रक्चर, रेगुलेशन, मैंने इस तरह जो है इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन की हुई है इन सीक्वेंस फॉर्म के अंदर। देन पॉइंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि there should be a slider on the main page. What does this mean is that इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट के ऊपर कोई पर्सन आता है तो वो जब वेबसाइट को ओपन करता है तो वो इसको अभी क्लियर करना, डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये वेबसाइट किस लिहाज की वेबसाइट है। अगर अननोन पर्सन यहाँ पे आ रहा है, जो वेबसाइट जो जानते हैं कि ये एजुकेशनल साइट, उनके लिए तो थोड़ा सा मतलब है, लेकिन ये जो अननोन पर्सन है उनके लिए थोड़ा सा जो है वो आइडिया लेना इसके ऊपर कि ये किस टाइप की वेबसाइट है, तो वो ज़रा मुश्किल है। बजाय ये कि अगर यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दिया जाए, बिगर स्लाइडर जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको गेटिंग ऑप्शन दे रहा हो कि दिस साइट इज एजुकेशनल पर्पस साइट। मेरा कहने से मुराद ये है कि यहाँ एक पर्पस जो है वो डिफाइन होना चाहिए फ्रंट फ्रंट लेयर के ऊपर, तो एक स्लाइडर मस्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर फ्रंट स्लाइडर लगाया हुआ है जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि इट्स एजुकेशनल टाइप साइट, ये एजुकेशनल टाइप की साइट है। ये इसका इनर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये फ्रंट डोर स्ट्रक्चर दिखाया है वेबसाइट का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि जहाँ पे इन्होंने सेक्शंस वगैरह रखे हुए हैं, सेक्शन की कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो मैंने जो यहाँ पे सेक्शंस लगाए हुए हैं वो उनको एक मेंटेनेंस वे के अंदर मैंने रखा हुआ है, एक उनकी सीक्वेंस बना के इनको मैनेज किया हुआ है। ये मैंने सारे रीडिजाइन किए हुए हैं यहाँ पे सेक्शंस वगैरह। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी ह्यूरिस्टिक वर्जन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक में देख लेते हैं कि इसकी विजिबिलिटी जो है वो सिस्टम की विजिबल है कि नहीं है। तो यस, विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज नॉट क्लियर इन द वेबसाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट वगैरह डाला हुआ है, कुछ मटेरियल वगैरह उन्होंने डाला हुआ है, वो एक विजिबल वे के अंदर नहीं है, वो आपको विजिबिलिटी के लिहाज से शो नहीं रहा। बेसिकली मैं इस वेबसाइट के ऊपर अभी मजीद वर्क कर रही हूँ, गो थ्रू कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट पेजेस के ऊपर जो है वो इसका प्रोसेस वगैरह जो है वो फर्दर डिफाइन कर रही हूँ, इनको मैं मेंटेन कर रही हूँ। बल्कि जो मैंने सेक्शन वगैरह विजिबल लगाए हुए हैं, जो मैंने सेक्शंस और फॉन्ट स्टाइल वगैरह एक्शंस वगैरह जितनी भी लगाई हुई है, मैंने एक वे के अंदर इनको मैनेज किया हुआ है, जबकि इस वेबसाइट के ऊपर इनकी मैनेजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, और इनकी सीक्वेंस जो है वो किस लिहाज से, यहाँ स्पेस गैप है, यहाँ पे स्पेस गैप कम है, यहाँ पे कहीं पे ज्यादा स्पेस गैप है। इस तरह के मजीद इसके ऊपर और भी इश्यूज वगैरह हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो वेबसाइट जो है वो आपके सिस्टम और रियल वर्ल्ड के साथ, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम के साथ भी और रियल वर्ल्ड दोनों के साथ ये मैचेबल है। इसके बाद यहाँ पे यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम के ऊपर नेविगेशन बार तो क्लियरली डिफाइंड है, आप मतलब क्लियरली कंट्रोल ऊपर के ऊपर वर्क कर सकते हो। लेकिन इसको मैंने रीडिजाइन किया हुआ है, कुछ इसके ऊपर जो ऑप्शंस जो इन अनयूजेबल ऑप्शंस थे उनको मैंने रिमूव करके, इसको मैंने जिस तरह मैंने प्रीवियस आपको डिफाइन इन डिटेल बता दिया हुआ है, उसको मैंने सेट डाउन किया हुआ है। इसके बाद कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, the website is consistently because it's easy to readable due to the format in my website blue color and white color। मतलब ये कि वेबसाइट यहाँ पे कोई मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं थी, मैंने भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्लू एंड व्हाइट ही जो है वो सेट डाउन किया कुछ, ये देखिए लाइक दिस। तो ये मतलब इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि इसकी जो है आपके पास कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड एक कुछ वे के अंदर है। इसके बाद रिकॉग्निशन रेदर देन कॉल, इसका क्या मतलब है कि आपके जो आइकन्स वगैरह वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीजें वगैरह लगी हुई हैं वो सेट डाउन के ऊपर वर्क कर रही हैं सही तरीके से, आपको क्या पता आइडिया लग रहा है कि ये इन्होंने कोई चीज अगर रखी है तो किस फॉर्मेट की, किस टाइप की है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो रिकॉग्निशन देन कॉल इस तरह के ऑप्शंस वगैरह जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी का ऑप्शन है तो उसके साथ डब्ल्यू का एक जो लोगो आपको शो नजर आ रहा है, उसका ये मतलब है कि वेबसाइट जो है वो एक वो क्या कहते हैं कि एक रिकॉग्निशन के साथ आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट टाइप डाटा है, और इस डाटा इस फाइल है, इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लोगोस वगैरह जो बेसिकली ये इनका पर्पस है रिकॉग्निशन का। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। तो जो वेबसाइट है शुड बी डिजाइन अ वे दैट एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस इजीली यूज विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जी यहाँ ऐसा केस है कि यहाँ एक्सपीरियंस भी और नॉन एक्सपीरियंस दोनों पर्सन जो है वो इजीली इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो ह्यूमन के लिए रीडेबल ना हो।
वो मतलब दोनों पर्सन जो है वो जो एक एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन है वो भी उसको उन ऑप्शंस को सबको समझ रहा है जो इस वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं, और जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी जहाँ पे जितने भी लोगोस वगैरह, ऑप्शंस वगैरह, स्क्रोलर्स वगैरह, सारी चीजों वगैरह को समझ रहा है, तो यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन। तो वेबसाइट जो है वो यूजर फ्रेंडली तो है, इसके ऑपरेशंस वगैरह भी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की हुई हैं, ओल्ड लोगोस वगैरह इस तरह की चीजें वगैरह लगाई, तो यहाँ जो है मैंने थोड़ा बहुत चेंज ऑन किया हुआ है, मैंने इसकी जो है मेंटेनेंस की है प्रॉपर, और इसके न्यू सेशन के अंदर ये चीजें हैं, और ये इन फर्दर इन वर्क ऑप्शंस हैं अभी, तो ये चीजें मजीद जो है वो इसके ऊपर जो है वो इंक्लूड कर दी जाएंगी। ये नॉइसी है इन चीजों के ऊपर, लेकिन मैंने इनका नॉइसी सिस्टम वगैरह जो न्यूज चल रही है फिलहाल जिस पे ऊपर वर्क कर रही है, वही चीजें जो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन और शिफ्ट की हुई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन का, नो द वेबसाइट इज कंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर हेल्पिंग द यूजर। जी वही बात कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो अदर पर्सन की हेल्पिंग के लिए कोई ऑप्शन वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग पर्पज के लिए डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे एड ऑन कर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।